सुंदर खूबसूरत टोमेटोज। हार्वेस्टिंग के साथ साथ बिगिनर्स के लिए कुछ ज़रूरी बातें आज के वीडियो में होने वाली है। गार्डनिंग शुरू करनी है पर ज़मीन में जगह नहीं है, छत खाली पड़ी है और छत पर गार्डनिंग करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन किस तरह से शुरू करें, बेसिक चीज़ें उसके लिए क्या लगती है, कहाँ से स्टार्ट करें, ये सारे सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि छत पर गार्डनिंग करनी है और हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से हमें गार्डनिंग स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम वो सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपनी गार्डनिंग आसानी से शुरू कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रियाज किचन गार्डन में। टेरेस पर गार्डनिंग अगर आपको शुरू करनी है तो सबसे पहले आपके टेरेस पर अच्छे से धूप आनी चाहिए। 6-7 घंटे की धूप अगर आपके टेरेस पर आती है तो आप सब्जियां उगा सकते हो, फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस आते जाएगा वैसे वैसे हम गार्डनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमें पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए अपने टेरेस पर। अब हमें सब्जियां लगाने के लिए कुछ मीडिया चाहिए होता है। हमें अगर मिट्टी मिलती है आसानी से तो हम मिट्टी ले सकते हैं। अगर हमें मिट्टी नहीं मिलती है तो वहाँ पर हम कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोपीट तो नारियल का बुरादा होता है, वो जो बहुत ही लाइट वेट मीडिया होता है, टेरेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसमें भी हम कंपोस्ट मिलाकर सब्जियां उगा सकते हैं। अब पौधे लगाने के लिए गमले भी चाहिए होते हैं, तो हम शुरू में अगर गमलों में खर्चा ना करके जो कि गेहूं के बोरे आते हैं उसमें भी हम सब्जियां उगा सकते हैं। हमने जब गार्डनिंग स्टार्ट की थी तब हमने अपने टेरेस पर एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा ना करके बोरे में भी गार्डनिंग हमने स्टार्ट की थी और उसमें भी काफ़ी अच्छी सब्जियां हमने ली थी। तो आप वो भी खर्चा कम कर सकते हो, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है और शुरू में ही हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और गार्डनिंग हम फिर नहीं कर पाते हैं। लेकिन गार्डनिंग में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। गार्डनिंग में कब शुरू में हमें ऐसा होता है कि सब्जियां हमें अच्छी सी नहीं उग रही है, फिर उसमें डिसीज़ आते हैं तो हमें पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करना होता है, कुछ भी आइडिया नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं गार्डनिंग वैसे वैसे हमें अपने ही एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है और हम भी आपको टाइम टाइम पर गाइडेंस करते रहेंगे। हम हमारे हर एक वीडियोस में हम टिप्स देते रहते हैं गार्डनिंग की। हमारे एक्सपीरियंस से हम जो भी सीखते जाते हैं हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं। तो हम गमले का सॉल्यूशन हो गया, मिट्टी का भी सॉल्यूशन हो गया। जहाँ पर अगर आपके वहाँ पर मिट्टी नहीं मिलती है तो कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पर चलता है ना, वहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी होती है, तो वहाँ से भी आप मिट्टी को ले सकते हैं। तो मिट्टी की भी बात हो गई। तो उसके बाद हमें लगती है खाद। तो हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हम आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही बताएंगे, क्योंकि केमिकल का तो मार्केट में बहुत सस्ते में मिलती है सब्जियाँ। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक ही उगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए हमें ऑर्गेनिक खाद चाहिए होती है। तो ऑर्गेनिक खाद हमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, आपके पास जो किचन का कचरा होता है उससे भी आप कंपोस्ट बना सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है कि किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसी बनानी है तो उस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस पर से आप सीख सकते हो कि किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसी बनानी है। तो उसको भी आप यूज़ में ला सकते हो। और जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते जाओगे तो वैसे वैसे जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो जिस प्लांट्स से सब्जियां निकल चुकी है और जो प्लांट्स हम उखाड़ लेते हैं उनसे भी आप कंपोस्ट बना सकते हो। यानी कि गार्डनिंग में हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। जो हमारा किचन वेस्ट होता है उससे तो आप इतनी अच्छी खाद बना सकते हो कि बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट से भरपूर वो खाद होती है।
और वो खाद भी हमारी फ्री में ही बनती है। तो अभी खाद की भी बात हो गई, तो उसके बाद हमें प्लांट्स लगाने के लिए, सब्जियां लगाने के लिए हमें पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी पॉटिंग मिक्स हेल्दी और भुरभुरी हो, उसमें से पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाए ऐसी बनानी है। तो उसके लिए हमें है ना 50% मिट्टी लेनी है, गार्डन सॉइल, और हमें 10% उसमें सैंड ऐड करनी है, और 40% हमें कंपोस्ट लेना है। कोई भी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। ज़्यादातर हम जब शुरू में प्लांट लगाते हैं तो हमें गोबर की खाद ऐड करनी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन शुरू में। और जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का टाइम आता है तब हमें वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट को ऐड करना होता है, क्योंकि उस टाइम पर प्लांट्स को पोटैश की ज़रूरत होती है, तो उसमें पोटैश काफ़ी मात्रा में होता है। और भी कुछ चीज़ें होती है मिट्टी में मिक्स करने के लिए, जैसे कि फंगस ना लगे मिट्टी में, उसके लिए हमें फंगीसाइड ऐड करनी होती है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नीम खली, ये सब ऐड करनी होती है। उस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल में हमने बताया है। अब अगर हमें गार्डनिंग शुरू करनी है तो कौन से सीज़न में हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी ये समर सीज़न चल रहा है और मई मंथ में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, और इतने टेम्परेचर में प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। अगर ग्रो हो भी जाते हैं तो धूप की वजह से उनके पत्ते जल जाते हैं और ग्रोथ अच्छी नहीं। तो आपको शुरू में ही रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं दिखा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और गार्डनिंग शुरू करने से पहले ही आपकी गार्डनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप सही सीज़न का चुनाव करो। तो आप रेनी सीज़न बहुत अच्छा होता है गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए। विंटर सीज़न में भी आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो। जनवरी फरवरी तक भी आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो, मार्च में भी लगा सकते हो, लेकिन अप्रैल और मई ये 2 मंथ में तो आप बिल्कुल भी गार्डनिंग स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी। बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उनको प्लांट्स को सरवाइव करने का ही हमें रहता है। हम गार्डनर्स भी प्लांट्स को सेव करने में लगे हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग हमने सारी बातें इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर कुछ बातें हम बताना भूल गए हैं, आपको कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। और हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि जो भी आपके घर में ऑयल कैन होती है, खाली ऑयल कैन होती है, 5 लीटर की ऑयल कैन हम हमेशा लेते हैं, काफ़ी लोग लेते हैं। तो अगर वो ऑयल कैन खाली हो जाती है तो आप उसमें होल करके प्लांट्स लगा सकते हो। हमने भी शुरू में यही किया है। अभी भी हम हमारी ऑयल कैन जो खाली हो जाती है उसमें प्लांट लगा लेते हैं। और भी एक सस्ता उपाय हमने बताया है कि हम टेम्पररी कैरी बनाकर भी उसमें सब्जियां लगा सकते हैं। और टेम्पररी कैरी किस तरह से बनानी है उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या फिर हम आपको एंड स्क्रीन में भी वो लिंक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।